हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 8 का यहाँ पर इंग्लिश का पेपर, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि इस पेपर के अंदर कि आपको यहाँ पर आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा और आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि यहाँ पर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से यहाँ पर जो है वो हेल्प मिल पाए, ताकि यहाँ पर आप अपना पेपर प्रॉपरली ढंग से कर पाएँ। तो यहाँ पर आप जो है वो बने रहिएगा मेरे साथ। आगे वाले यहाँ पर जो है वो पार्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि यहाँ पर आप जो है वो अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज डैश एनवलप। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मतलब आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आपको आंसर बताना है। तो इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो किंगडम से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, क्रूप यहाँ पर किंगडम से रिलेटेड नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड, यानी कि इनमें से किसका साउंड जो है वो डिफरेंट है, मतलब अलग है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं वॉर, कार, फार, बार। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉर इसका जो है वो सही आंसर होगा। बाकी कार, फार, बार यहाँ पर जो है वो सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, आई वॉज डैश ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। क्वेश्चन नंबर 5, द पीपल डैश लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल जम्प्ड द स्विमिंग पूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनटू द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है पार्ट 2। यहाँ पर अभी तक जो हमने करा MCQ का वो था पार्ट 1, अब आएगा पार्ट 2 जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक के यहाँ पर जो है वो हमसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और इसी पैराग्राफ में यहाँ पर आपको जो है वो आंसर फिल करने हैं। ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9, ये है आपका 10th और ये है आपके 11। ये चारों यहाँ पर आपको जो है वो फिल करने हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो पहला आता है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट डैश यहाँ पर आपको ऑफ इंडिया। तो इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 में फ्रीडम फाइटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है इसी के आगे, शी डैश एज झांसी की रानी, यानी कि जो है वो इनको जाना जाता था झांसी की रानी के नाम से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 पे, झांसी की रानी में नॉन आ जाएगा। फिर आता है शी डैश टू राजा गंगाधर राव, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपके मैरिड, यानी कि मैरिड इसका सही आंसर होगा। सी वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव। लक्ष्मी बाई फॉट वेरी डैश विद ब्रिटिश टू सेव। तो यहाँ पर जो है वो 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। इसमें से यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपके जो है वो लड़ाई की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रेवली, यानी कि लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली विद ब्रिटिश टू सेव झांसी, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट जेंडर यहाँ पर हमें बताना है। तो जैसे कि ए में पूछा जा रहा है जेंटलमैन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेडी। लेडी का जो जेंटलमैन का जो अपोजिट होता है वो होता है लेडी। फिर हॉर्स है, तो हॉर्स का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेयर, यानी कि हॉर्स का अपोजिट होता है मेयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स यहाँ पर बताने हैं। तो ए में यहाँ पर जो है वो साफ साफ स्पेलिंग पता चल रही है, लेपर्ड की पूछी गई है। तो लेपर्ड की स्पेलिंग में एल के बाद ई आता है, OP उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ए। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर जो है वो मतलब मिसिंग लेटर हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर बी, इसमें यहाँ पर जो है वो सिनेमा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई और एन के बाद जो आएगा वो होगा ई। तो ये इस तरीके से फिल होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स डैश वी मे अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो सो दैट और वाइल यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो दैट, यानी कि आपको यहाँ पर आपको सो दैट फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको जो है वो 4 यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, इन दोनों में यहाँ पर आपको फिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहला है, वन शुड वॉक ऑन रोड ऑन द डैश
साइड ऑफ द रोड। तो ए में यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर है लेफ्ट पहले में। फिर अब बी, वन शुड नॉट डैश वाइल ड्राइविंग, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड्रिंक, यानी कि वन शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, यानी कि मतलब ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो अलग अलग पार्ट में ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, जैसे कि पहला आ जाएगा आपकी द ओल्ड लेडी, उसके बाद आ जाएगा वॉज, यानी कि सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सिटिंग, यानी कि थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा, उसके बाद है फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आपके इन अ व्हील चेयर, यही यहाँ पर जो है वो लास्ट बचा हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर बनेगा द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। नेक्स्ट है बी, ऑन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, एन ऑनेस्ट बॉय मोहन इज, तो इसमें राइट आंसर होगा मोहन। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका दूसरा इज, उसके बाद आ जाएगा थर्ड पे यहाँ पर आपका एन ऑनेस्ट, और आ जाएगा फिर आपके फोर्थ पे बॉय, यानी कि मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 में यहाँ पर आपके जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि 17, 18 यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर आपके पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि आपको पूरा पैसेज यहाँ पर रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना है। अब जैसे कि पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 17th क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जा रहा है कि आपको व्हाट डज अ मैन टेक्स डिलाइट इन, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपसे इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो अ मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिमसेल्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर आस्क हिमसेल्फ व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हो जाने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा जा रहा है विच काइंड ऑफ बिलीफ डज द नरेटर हैव, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नरेटर बिलीव्स द माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो आंसर हैं आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, आप जब यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करके ढूंढेंगे आंसर। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर वॉट 18 का ए है, वॉट अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स, यानी कि यहाँ पर जो है उसका मीनिंग बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, तो ये इसका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा। फिर बी में आपको पूछा जा रहा है वॉट अट्रैक्टेड द नरेटर, तो इसमें राइट आंसर होगा माउंटेन्स अट्रैक्टेड द नरेटर, ये इसका सही आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर 18 का सी, 18 के सी में यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पर ये आपको जो वर्ड दिए गए हैं इसके अपोजिट यहाँ पर आपको बताने हैं। जैसे कि ईजी, सॉरी डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर गिव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक, तो ये यहाँ पर जो है वो इसके अपोजिट वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये भी यहाँ पर आपके जो है वो पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस का आंसर देने में। आगे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी पीपल स्वेप्ट अवे विद मेघना, यहाँ पर मैं आंसर आपके बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप जो है वो खुद से ढूंढने की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा मेघनास पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल वर स्वेप्ट अवे विद हर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, यानी कि यहाँ पर जो है वो उसको क्यों नहीं बचाया गया। मेघना वॉज नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स बिकॉज दे डिड नॉट सी हर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो प्लूरल यहाँ पर लिखने हैं। तो हेलीकॉप्टर का हो जाएगा हेलीकॉप्टर्स, यानी कि इसके आगे एस लग जाएगा। ईयर का यहाँ पर हो जाएगा ईयर्स, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो दोनों में यहाँ पर जो है वो लास्ट में एस लग जाएगा और ये प्लूरल बन जाएंगे, तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ए में पूछा जा रहा है हु वॉज अल्मास जावेद एंड वेयर डिड द सी स्टडी, तो क्वेश्चन नंबर 20 के ए में आंसर होगा अल्मास जावेद वॉज अ 10 years ओल्ड गर्ल, सी स्टडीड इन कांट कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 का सी, रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस,
तो अ पर्सन्स फादर एंड मदर, ये यहाँ पर जो है इसका वन वर्ड बताना है, वन वर्ड में मतलब आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट्स। किसी भी पर्सन के जो फादर और मदर होते हैं उनको पेरेंट्स कहा जाता है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। ये भी यहाँ पर आपके पैराग्राफ के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको भी यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। आंसर्स यहाँ पर जो है मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए है, व्हाट डू वर्ड्स डू एवरी ईयर। तो इसमें आंसर हो जाएगा वर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउदर्न वार्मर लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटोमन एंड अर्ली विंटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 21 का बी जो यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ वर्ड्स लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ वर्ड्स लाइफ इज ट्रैवलिंग। फिर है सी, व्हेन डू द वर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी। तो वो कब जाते हैं वापस, द वर्ड्स मेक देयर रिटर्न जर्नी ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, वाई कांट दे फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दे कांट फ्लाई एट नाइट, सॉरी एट देयर फास्टेस्ट एट नाइट बिकॉज ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज देम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर बी, वॉट डिफिकल्टीज डू द बर्ड्स फेस वाइल ट्रैवलिंग। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइज एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ कोर्स एट नाइट ब्रिंग ब्राइट लाइट अट्रैक्ट एंड कंफ्यूज देम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो इसका सी। क्वेश्चन नंबर सी है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें यहाँ पर जो है वो फर्स्ट में पूछा जा रहा है डूइंग समथिंग एट राइट टाइम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के सी में, तो इसमें आंसर होगा पंक्चुअल। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड सी का, वेरी बैड वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स एटसेट्रा। तो इसको कहते हैं स्टॉर्म। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोल रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर 5 दे रखे हैं, इनको यहाँ पर रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने से मतलब है जो सबसे पहले आएगा उसको मतलब पहले लगाना है, उसके बाद सेकंड नंबर वाला, उसके बाद थर्ड नंबर वाला, तो इस तरीके से अरेंज करना है। तो इसमें यहाँ पर जो आप जो सेंटेंस है वो रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं सीधा यहाँ पर सीक्वेंस बता देता हूँ। तो पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930। फिर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके थर्ड नंबर पे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। फिर आएगा फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आपके जो है वो जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अरेंज होंगे। तो यहाँ पर आपको स्पेस जो दिया जाएगा इसमें यहाँ पर आप इनको अरेंज करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि यू आर अरिजीत दिव्या स्टडिंग इन अलवर। यानी कि अगर यहाँ पर जो है वो आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका मतलब अगर आप बॉय हैं तो आपको अरिजीत यूज़ करना है नाम, और अगर आप गर्ल हैं तो दिव्या नाम यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी एक बात और कि यहाँ पर आपको जो पेपर दिया जाएगा तो जो आंसर्स है वो आपको पेपर में ही करने हैं और वो पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको जो है वो घर पे ले जाने के लिए कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है। वैसे तो यहाँ पर 2-3 साल से इसी तरीके से हो रहा है तो आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन एडिशनली यहाँ पर मैंने बता दिया। खैर, अब यहाँ पर आपके जो है वो लेटर जो है वो पूछा जा रहा है और लेटर में यहाँ पर ये आपको जो है वो कुछ क्लूज़ दे रखे हैं। ये क्लूज़ की हेल्प से यहाँ पर आपको लेटर करना है। ये 10 मार्क्स का आपको लेटर गिवन है। तो यहाँ पर आप जो है वो इसको ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर जो है वो इसके आंसर आप जो है वो खुद से ट्राई करें। उसके बाद इसी में आपको और में भी एक और जो है वो आपको लेटर या आपको जो एप्लीकेशन है वो दी जाएगी और इसको भी यहाँ पर आपको जो है वो पेपर में करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपके जो है आपको क्या करना है कि डायग्राम यानी कि आपको जो इमेज है वो दे रखी है और इस इमेज को देख के यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज ट्री की दिखाई दे रही है तो ट्री को बचाने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो एक पैराग्राफ बनाना है और उसको रिटर्न में करना है। ये यहाँ पर आपके लिए हेल्पिंग बॉक्स है जो कि आपको दिया जाएगा, पेपर के अंदर भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो आपको उसी का एक पैटर्न दे रखा है जिसकी हेल्प से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और मैं जो क्वेश्चन है इसमें भी यही करना है। आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है 70 to 80 वर्ड्स में, जिसमें यहाँ पर आपको हिंट के लिए ये पार्ट दे रखा है और ये पार्ट का यूज़ करके आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जो पेपर अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो आप जो है वो वीडियो को आपने उम्मीद ये भी है कि आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा और ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।